जय हिंद। नमस्ते दोस्तों। आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का आपको मैं एग्जाम का जो एनालिसिस वो कराने वाला हूं। कौन कौन प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं वो मैं बताऊंगा, और मैथ का लेवल कैसा आ रहा है और रीजनिंग का जो लेवल है वो कैसा आ रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये देख लीजिए, आपके जीके के प्रश्न ये आपके पूछे गए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका पेपर है। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भारत को चीन से नाथुला दर्रा और काराकोरम दर्रा जोड़ता है। जो आपका ऑप्शन है वो आपको लगा दिए होंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, राजस्थान का गणगौर उत्सव कितने दिन चलता है या कितने दिन मनाया जाता है? तो जो आपका राजस्थान का गणगौर उत्सव है यह आपका 16 या फिर 18 दिन तक चलता है। ठीक है, जो कि आपका होलिका दहन के बाद चैत्र माह के पहले दिन से मनाया जाता है। ठीक है, आपका एक गणगौर उत्सव पूछा गया था। तीसरा जो प्रश्न है वो था आपका, पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता है? जो आपकी पंचवर्षीय योजना है वो तैयार कौन करता है? तो वो आपका करता है नीति आयोग। नीति आयोग बेसिकली आपका पहले चलता था योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग को बदल के जो भाजपा की सरकार बनी तो उसने नीति आयोग कर दिया, और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है आपका, एलिफेंटा महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो एलिफेंटा महोत्सव आपका फरवरी महीने में मनाया जाता है, और मुंबई में एलिफेंटा द्वीप पे मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी माह हर साल आपका मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला देखो, फिर है आपका, जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है? जो आपका ये जगन्नाथपुरी है वो किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन में था रथ यात्रा, तो रथ यात्रा से संबंधित है। ठीक है, अगला है आपका इम्पोर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही आपका मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि आपका 42वां संशोधन था। तो प्रश्न में आपको टिक लगाना था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आपके 51A में दिए गए हैं, जो कि आपका 42वां जो भी पूछ लेते हैं कौन सा संशोधन, तो 42वां संशोधन किस वर्ष? 1976 में। ठीक है, और अनुच्छेद से आपके काफी प्रश्न पूछ रहे हैं, कम से कम 4 से 5 प्रश्न अनुच्छेद से थे। प्रश्न है अनुच्छेद 42 का संबंध। तो अनुच्छेद 42 का संबंध आपसे पूछा गया था, तो काम की न्यायसंगत व्यवस्था या फिर आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है, मालवा का पठार किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना था। तो मालवा का पठार आपका कई नदियों के किनारे है, जैसे सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, शिप्रा नदी और काली नदी। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके ज़्यादा आपका एवरेज कहेंगे कि आपके 30-35 आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया? तो पुनः कब्जा 21 सितंबर 1857 पर कर लिया था। कब किया था पुनः कब्जा? 21 सितंबर 1857 में। और फिर है अगला, मौर्य साम्राज्य का जिम्मेदारी कौन होता है? तो मौर्य साम्राज्य का जिम्मेदारी समाहर्ता होता है। कौन होता है? समाहर्ता होता है। ठीक है, ऑप्शन में था समाहर्ता। अगला है, शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये अनुच्छेद के काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो शिक्षा का संबंध जो है वो 21A में दिया गया है, आर्टिकल 21A में आपका दिया गया है। ठीक है, फिर है आपका अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है? तो भाग 3 में आपका 1235 है, जिसमें आपके मौलिक अधिकार हैं 36 से 51 आपके जो है 12 से 15 का 35 है, यहाँ पर 15 नहीं है। ठीक है, 12 से 35, तो इसमें मौलिक अधिकार है 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो ये भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 2 में आपका नागरिकता है। ठीक है, 5 से 11 तक, और भाग 1 से 4 तक अनुच्छेद में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। ठीक है, और 2 प्रश्न आपके 1857 की क्रांति से पूछे गए थे, और एक प्रश्न और है ये,
भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार की मृत्यु 29 वर्ष में भई थी। तो वो कौन थे, उसका नाम पूछा गया था, तो वो है विवेक रॉय। ठीक है, इसके अलावा लोक नृत्य से भी 2-3 प्रश्न थे। ठीक है, अब वो कौन से वो पता नहीं है, लेकिन थे। इसके अलावा मैथ में आपके काफी प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि पाइप टंकी से प्रश्न पूछ रहे हैं, औसत से आपके 3 प्रश्न थे, परसेंटेज से भी प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से 3 से 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपका पूरा अरिथमेटिक का ही पूछ रहे हैं, कोई एडवांस आपका इसमें नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अंकित मूल वाले प्रश्न थे और कार्य समय वाले भी इसमें प्रश्न थे। ठीक है, और आपका लासामासा का प्रश्न था, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का भी आपका इसमें प्रश्न था। इसके अलावा बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो क्रम व्यवस्था के आपके 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, 4 से 5 समझ लो क्रम व्यवस्था के। ब्लड रिलेशन के भी थे आपके 2-3 प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 प्रश्न थे। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे, आकृति वाले भी 1 आध प्रश्न थे, जैसे दर्पण वर्पण वाले इसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यही था पूरा एग्जाम रिव्यू। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।